हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू ब्लॉग में। और स्वागत करती है ये शिल्पा मिंटी और मैं स्वागत कर रही हूँ कामाख्या से। एक्चुअली आज सुबह का शुरुआत हुआ था घर पे और हम लोग घर पे ही थे, घर पे काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, सफाई वफाई। उसके बीच ही एक फ़ोन आया कि दीदी का सर फट गया है और हमें आना है। तो फिर मैंने नहाया नहीं था, मम्मी घर पहुँची ही थी हॉस्पिटल से। तो मम्मी रेडी हुई, मैं रेडी हुई, सो हम दोनों रेडी होके आ गए दीदी के घर। फिर दीदी के घर आते ही उसको लेके गई थी हॉस्पिटल, वहाँ से फिर घर आई। फिर अभी जा रही हूँ ट्यूशन, क्योंकि कल मेरा स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, वो भी मैं मिस नहीं कर सकती। तो अभी मैं जा रही हूँ, बाद में आप लोगों को पूरा अपडेट देती हूँ। सो गाइस, हम लोग फिर से आए हैं हॉस्पिटल। हेलो गाइस, नेक्स्ट डे। सो अभी मैं घर आई थी, एक्चुअली ट्यूशन करने आई थी, देन उसके बाद घर आई, क्योंकि कल मेरा फिर स्काउट है, कल संडे है तो स्काउट जाना है मुझे। तो इसके लिए मुझे यूनिफॉर्म लेना था, तो यूनिफॉर्म लेने आई थी। सो कल क्या हुआ, कल का आप लोगों को तो बताया, जो कि ये हुआ कि कल हम लोग घर पे थे, चिल कर रहे थे, क्योंकि हमारा दीदी के घर पे जाने का कोई भी प्लान नहीं था। हम कुछ दिनों तक नहीं जाने वाले थे, देन जाने वाले थे। सो हम लोगों ने घर पे मतलब काम वाम कर रहे थे हम लोग। सो काम करते करते ऐसे बहुत देर हो गया कि आप लोगों को तो वो टेबल दिखाया था ना, वो टेबल साफ़ करने लगी थी मैं कल। तो आधा साफ़ हुआ, उसके बाद से मैं डांस कर कर के, गाना लगा लगा के कर रही थी। फिर मम्मी ना गई थी हॉस्पिटल, मम्मी घर पहुंची, कपड़े खोल रही थी, मम्मी से कपड़े चेंज कर रही थी, तो अभी जीजू का फ़ोन आया। और जीजू का फ़ोन आया तो मैं ऐसे ही हेलो करके फ़ोन रिसीव की। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही वो मंदिर से आ गए होंगे, तो इसके लिए कॉल किया होगा। उसके बाद वो रो रो के बोल रहे, दीदी का सर फट गया है, तुम लोग जैसे हो वैसे ही आ जाओ। मतलब हमने पूछा भी नहीं कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्या हुआ। हमने बोला ठीक है। उसके बाद मम्मी को भी मैं बोलूँगी, मम्मी भी ऐसे, मम्मी जब पहाड़ चढ़ती है ना, उसके बाद मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। उस दिन तो मम्मी को उसके बाद 2-3 दिन तक कोई नीचे ना लेके जा सके, ऐसा है मम्मी का। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा है ना, हमारे घर ऊंचे पे है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि थक जाता है इंसान। सो मम्मी ऐसे नहीं जाती, लेकिन मम्मी सुनते ही क्या बोला, ठीक है चलो 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 चलो। मम्मी झट से रेडी हो गई, मैं नहाई नहीं थी, क्योंकि मैं काम कर रही थी धूल मिट्टी के साथ। तो फिर मैं जल्दी से नहा के आई, रेडी होके हम लोग चले गए। वहाँ जाके देखा कि दीदी का फट गया है सर, और इस साइड का ये पूरा एरिया ऐसे 2 टुकड़ा हो गया, ऐसे पूरा खुल गया ऐसे। तो वो देख के मैंने, हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रांग हूँ। मैं बोलूँगी मैं लोगों के जैसा नहीं हूँ कि मैं फ़ोन रख लेती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। तो लेकिन थोड़ा सा तो इंसान डर ही जाता है। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ होगा, तो जब से हम लोग रेडी हुए चले गए वहाँ जब देखा उसको, ओ माय गॉड। फिर मैंने कपड़े चेंज ही नहीं किया, फिर मैंने बोला चलो 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 चलते हैं। फिर उसको, दीदी को उठाया, फिर उसको वो मतलब उसको साफ वाफ करके दिया, देन रेडी करके हम लोग चले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पे जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर नहीं था उस वक्त, तो उन्होंने ड्रेसिंग करके दे दिया। उन्होंने बोला स्टिचिंग करवाना होगा। तो फिर हम लोगों ने पहले स्टिचिंग नहीं करवाया, क्योंकि एक तो फेस पे हुआ है, इधर पे एक मार्क रह जाएगा स्टिचिंग करने से। तो हम लोग को था कि हम लोग स्टिचिंग नहीं करते हैं। आजकल एक आता है ना टेप वाला, ऐसे जो चिपका देते हैं, देन ऐसे लगा देते हैं, ऐसा कुछ आता है, सुना था। और ऐसे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ऐसा देता है ना, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वो करेंगे। तो इसके लिए हम लोग, तभी हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने सोचा कि
कहीं बाहर जाके मतलब कर लेंगे, जितना भी पैसा लगेगा लगेगा, अगर ये हो सकेगा तो। फिर वहाँ से मैं घर गई, देन उसके बाद मैंने व्लॉगिंग का शुरुआत किया था, जब आप लोगों को बोला था कि मैं फिर से जा रही हूँ। फिर मैं आई थी ट्यूशन, क्योंकि कल मेरा ट्यूशन करना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ मेरा स्टूडेंट का एग्ज़ाम था। उसके बाद जब रात को ट्यूशन ख़त्म करके मैं गई, तो मम्मी ने मुझे फ़ोन किया था कि मैं घर नहीं, वहाँ नहीं पहुँची थी, नर्सरी में ही थी। तो मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि तुम आ गई क्या? मैंने बोला नहीं, अभी तो नहीं, अभी मैं नर्सरी में ही हूँ। मम्मी ने बोला तो तुम उधर पे ही रुक जाओ थोड़ा, कि हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने एक मतलब हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी मैं, हॉस्पिटल का बोल दिया कि इस हॉस्पिटल में हम लोग जा रहे हैं, तो तुम आ जाओ, वहाँ पे हो जाएगा। तो फिर मैं वहाँ पे ही रुकी। मेरा ट्यूशन ख़त्म हुआ था 7:30 को, और 8:30 तक मैं वहाँ पे 1 घंटा में रुकी। हॉस्पिटल थोड़ा सा नर्सरी में रुकी, देन हॉस्पिटल के बाहर रुकी, फिर दीदी लोग पहुँचे। इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है हमारे यहाँ पे कि आप इमरजेंसी हो तो कोई इधर मर जाए, लेकिन ट्रैफिक जाम ख़त्म ना हो, इतना ज़्यादा मतलब अलग किस्म की ट्रैफिक जाम है इधर। तो मम्मी ने जो बोला तो हम लोगों ने क्या किया कि ओके करके बातों मैंने, वो लोग जब पहुँचे 8:30 अराउंड में पहुँचे थे, 8:30 हो गया था तब तक पहुँचे। देन हम लोग गए तो रिसेप्शन वाले ने बोला कि हाँ बोलिए क्या हुआ। हमने बोला कि आपको पूछा था ना ऐसे फ़ोन करके, ये तो होगा, कहाँ होगा? तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, आप डॉक्टर से पूछिए। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला ये सब नहीं होता आजकल के यहाँ पे, कहाँ होता है, स्टिचिंग ही ख़त्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमने बोला कि आपने तो फ़ोन पे बोला था, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम पे हम लोग मतलब एक बीमार इंसान को जिसका सर फट गया है, उनको लेके हम लोग घूम रहे हैं। और उन्होंने बोला कि नहीं हमारे यहाँ पे तो नहीं होगा, आपको स्टिचिंग ही करवाना पड़ेगा। अरे स्टिचिंग करवाना होता है तो हम इतना ट्रैफिक जाम में इधर क्यों आते हैं कि नहीं, बोलिए? और प्राइवेट में हम लोग आए हैं क्यों है कि हमें ये मिल जाएगा, इन्होंने बोला कि मिलेगा। फिर हम लोगों का ये हुआ कि बहुत गुस्सा आया हम लोग को, क्योंकि बेबी है हमारे साथ, दीदी है जिसको ये लगा है, तो प्रॉब्लम होता है। गाड़ी है फिर भी प्रॉब्लम तो होता है। देन उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, और कहीं खबर किया। रात तक एक्चुअली हम लोग खबर ही कर रहे थे कि हमें वो स्टिचिंग ना करके ऐसे चिपकाने वाला मिल जाए, लेकिन कहीं से ये हमें नहीं मिला। और बहुत जगह ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसके कॉल करके पूछने वाला नंबर नहीं है। तो हर हॉस्पिटल में हम जाके मतलब पूछे कि आपके पास ये होगा नामुमकिन है, क्योंकि हमारे साथ एक बच्चा है, उसको लेके हम लोग ये काम नहीं कर सकेंगे। तो फिर लास्ट में हमें लगा कि नहीं चलो हम लोग उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ से ड्रेसिंग करवाया था। अभी वहाँ पे दिन में मतलब डॉक्टर नहीं था, तो हम लोग वहाँ गए। डॉक्टर ने देखा, बोला कि ठीक है आप क्या करवाना चाहते हो? तो हम लोगों ने बोला कि हमें स्टिचिंग नहीं करवाना, आप ऐसे कर सकते हो क्या, ऐसे चिपकाने वाला? तो उन्होंने बोला ऐसा तो हमारे यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। आप तो हम लोगों ने बोला कि ये ऐसे ही भर जाएगा? तो उन्होंने बोला भर तो जाएगा, लेकिन मतलब एक बड़ा वाला मार्क ऐसे रहेगा, तो और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ये ना 3:2 के मतलब उसमें इतना में हुआ है और बहुत नीचे तक है। तो उसने बोला कि भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो आप स्टिचिंग करवा लो। तो पहले तो हम लोग नहीं करवाने वाले थे, क्योंकि स्टिचिंग डर लगता है गाइस, डर लगता है। इसका ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। वैसे इतना लंबा भी कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग को बताने के लिए है। तो ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा डर रहे थे हम लोग। उसके बाद मम्मी तो नहीं थी, मम्मी बाबू को लेके बाहर थी। तो जीजू और मैंने, हम दोनों एक दूसरे को देखे, फिर सोचा कि नहीं करवाना तो पड़ेगा, अभी दीदी को क्या बोलूँ। तो दीदी को ऐसे मैंने देखा है, बोला कि दीदी करवा लो। तो दीदी बोलती है नहीं मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि डर तो सबको लगता है, अभी मैं बोल रही हूँ तभी मुझे डर लगता है। तो फिर ऐसे हुआ, तो फिर मैंने बोला नहीं करवा लो। फिर डॉक्टर ने स्टिचिंग करवा ली। इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी गाइस, मैं अभी बोल रही हूँ ना, अभी भी मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। जो स्टिचिंग वाले
हालत में थी वो, और उसका ऐसे कटा हुआ है, देन उस पर मतलब वो सिरिंज डाल रही थी वो डॉक्टर इंजेक्शन दे रहे थे, देन इंजेक्शन दे के पता नहीं उसको एनेस्थीसिया हुआ कि नहीं, देन उसके बाद वो सिलाई कर रहे थे, इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी और मैं पास बैठ के, हाँ इससे भी मैंने बदतर चीज़ें देखी है, लेकिन खुद के मतलब मेरी दीदी मेरी माँ समान है, इतना ज़्यादा प्यार करती है मुझे और मैं भी उसको इतना ही प्यार करती हूँ। उसको इस ऐसी हालत में देखना इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। तो उसको ऐसे देखना ना, मुझे ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड, मैं यहाँ से, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे नहीं देखना उसको, क्योंकि इतना बुरी तरीके से वो ऐसे कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि हे भगवान इस वक्त से हमें निकाल दे। तो फिर जैसे तैसे करके हो गया उसकी स्टिचिंग, इतना ज़्यादा रो रही थी गाइस, मैं बोल भी नहीं सकती आप लोगों को मुझे सोचने से भी ऐसा लगता है ओ माय गॉड, ऐसे मतलब ऐसे स्टिचिंग वगैरह किसी को ना करवाना पड़े, कभी भी नहीं करवाना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और आप देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि क्यों देख रही हो, ऐसा किसी के साथ ना हो, हम जिसे प्यार करते हैं उसके साथ तो ना हो, किसी को हम जिससे नफरत करते हैं उनके साथ भी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है ये सब। तो तब तक रात के 10 बज चुके थे और हम लोग हॉस्पिटल में ही थे, उसको देखना और फिर वो स्टिचिंग वगैरह इस वेरी टफ। सो उसके बाद हम लोग रात के 10 बजे के अराउंड घर पहुँचे, फिर खाना वाना खा के हम लोग सो गए। उसको तो नींद भी नहीं आया, साथ में उसके साथ बच्चा भी है, हम बच्चा कितना भी पकड़े, वो ब्रेस्ट फीडिंग मम्मी है तो उसको दूध पिलाना होता है पूरा। ऐसा हमें होता तो हम रेस्ट कर सकते थे, हमें कोई कुछ ला के देगा और हम लोग सिर्फ रेस्ट कर सकते थे, लेकिन उसके मामले में अभी ऐसा नहीं है, उसको पूरी रात जगना ही पड़ता है, क्योंकि एक तो वो ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसको रात को जग जग के बेबी को पिलाना पड़ता है। फिर बहुत दिनों से वो सोई नहीं थी, मैंने लास्ट बहुत सारे ब्लॉग में ये बात बताया है कि उसको वो नहीं सो पा रही है, जीजू नहीं सो पा रहे हैं। मैं तो जैसे तैसे करके मतलब मैं पूरा दिन ऐसे मेहनत करती हूँ, इधर उधर करती हूँ, तो मुझे रात को मतलब ऐसा होता है कि एक नशा सा आ जाता है कि मैं सो जाती हूँ। पहले मुझे नहीं आता था नींद, जब मैं इतना जैसे सुबह नहीं उठती थी, जैसे सुबह सुबह उठती थी उठने लगी हूँ ना, तब से इतना सुबह उठती हूँ तो इतना ज़्यादा मेहनत होता है, कॉन्टिन्यूसली मेहनत होता है, तो मैं रात को सो जाती हूँ। लेकिन वो नहीं सो पा रही है, जब से बेबी हुआ, आई थिंक अभी 4 मंथ हो गया है उसका, और तब से वो नहीं सोई है। और मतलब वो एक्चुअली फिजिकली भी थोड़ा सा ऐसा डाउन हो गई है, तो पता नहीं क्यों हो गया कल ये, लेकिन मैं भगवान को बोलती हूँ 7 दिन किसी को ना दे। और 2023 तो हमारे लिए वैसे इतना ज़्यादा टफ है कि मैं क्या ही बताऊँ, हर दिन कुछ ना कुछ मुसीबत आ रहे हैं जी। मेरी मम्मी डे बाय डे चल नहीं पा रही है, क्या बताऊँ क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि भगवान इतनी टफ डेज दे रहे हैं कि जीने का दिल नहीं करता। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना मेहनत कर पाते हैं भगवान, फिर इतना ज़्यादा भगवान को मानते भी है, उसके बाद भी मतलब ऐसे दिन आते हैं कि मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो स्टिचिंग वगैरह। अभी कल जैसे बोर हो रही थी, वो उस हालत में उसको देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन वक्त है गुजर गया है। अभी उसको हर दिन ड्रेसिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा, टफ डे चल रहा है गाइस, पता नहीं क्या बोलूँ आप लोगों को। भगवान सबके साथ भला करे, हमारे साथ भी भला करे। ऐसे ही ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर से ये सब होता है। मैं थोड़ा सा भावुक हो गई, लेकिन मैं कभी होना नहीं चाहती। मैं कभी आप लोगों से शेयर करूँगी मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हूँ, लेकिन आप लोगों को सच्ची बात बताऊँ तो मैं जब घर आती हूँ, चलती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मुझे चलना ही नहीं है, क्योंकि मेरे घुटने दर्द करने लगे हैं, मेरे कमर दर्द करने लगे हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चलती हूँ, इस पहाड़ से उस पहाड़, इस पहाड़ से उस पहाड़। लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ कि मुझे नहीं करना, मैं चाहती हूँ कि मेरे भगवान मेरे साथ है और मैं उतना मेहनत करूँ कि मेरे भगवान कभी ना बोले कि तुमने मेहनत नहीं किया। लेकिन भगवान इसके बाद ये सब नहीं देखना है, फैमिली को खुश देखना है, और टफ डेज तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। गाइस इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखा सकी, लेकिन मैंने अपना मन की बात आप लोगों को बोल दी।
भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। और आप जितने भी मुझे देख रहे हो, आप सब लोग ना अच्छे से रहो, कोई भी प्रॉब्लम में ना रहो। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग मुझे बताया करो। दूसरी ये बात है, कुछ दिन पहले मैंने देखा मेरे 2 सब्सक्राइब आपस में लड़ गए और मुझे अनसब्सक्राइब करके चले गए। गाइस, ना ही आप लोग लड़ो, ना ही आप अनसब्सक्राइब करो, झगड़ा मत करो, क्योंकि जितने भी हो सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस है, लेकिन मैं सबको प्यार करती हूँ। तो आप लोग ना आपस में झगड़ा मत करो, कमेंट सेक्शन में झगड़ा मत करो, मैं आप लोगों को विनती करती हूँ। और इस व्लॉग में जितना भी मैंने बोला, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा। और व्लॉग नहीं था एक्चुअली, ये वीडियो था जिसमें मैंने 2023 की इतनी टफ डे के बारे में आप लोगों को बताया। होप 2023 नहीं, इससे आगे जितने साल हम लोग जिंदा रहे ऐसे दिन कभी ना आए। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। और सब लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए और प्यार बांटिए। और भगवान को बोलिए कि मुझे थोड़ा सा शांति और सुकून दे दे, क्योंकि इसकी हमें और मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।